अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको मैं कैप्को के हवाले से एक अहम खबर का हवाला देकर बात करूंगा कि अगर आप कैप्को में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप कैप्को में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस हवाले से हम डिटेल में बात करते हैं। कैप्को पाकिस्तान के अंदर पावर जनरेशन कंपनीज़ की अगर बात की जाए या पावर जनरेशन सेक्टर की बात की जाए तो उसमें एक बड़ी कंपनी है और इस कंपनी ने माजी में पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये कंपनी एक अच्छे कैपिटल गेन के साथ साथ एक अच्छी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री की वजह से भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इस कंपनी के बिज़नेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका जो पावर जनरेशन का लाइसेंस है वो सितंबर 2021 में एक्सपायर हुआ था। और इस कंपनी ने फिर 10 साल के लिए अपने जो लाइसेंस है, जनरेशन लाइसेंस है, उसको रीन्यू या उसको एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। लेकिन अभी तक इसका जो लाइसेंस है वो रीन्यू नहीं हुआ और कंपनी को इन्फॉर्म किया गया था कि फॉर नाउ टिल द फाइनल डिसीजन ये कंपनी अपनी पावर जनरेशन को जारी रखे। तो अब इस हवाले से आज बिज़नेस रिकॉर्डर में भी एक न्यूज़ है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि इसमें जो कंपनी का जो लाइसेंस है उसकी रिन्यूअल या उसकी एक्सटेंशन में जो डिले आ रहा है उसकी वजह से कंपनी को मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। और उस वजह से इस कंपनी के जो बिज़नेस है या ओवरऑल इसका जो सिस्टम है उस पर पोटेंशली एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर इसके जो रिन्यूअल में या एक्सटेंशन में ताख़ीर की वजह से पड़ा है वो ये है कि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसकी कंपनी के हवाले से, इसकी वजह से कंपनी को डिफरेंट जो मालियाती इदारे हैं यानी कि बैंक्स हैं उससे कर्ज़ के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो भी कंपनीज़ होती हैं उनको ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की कंपनीज़, इस तरह की कंपनीज़, तो उनको ऑलरेडी सर्कुलर डेट्स की वजह से और इस तरह के मामलात की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पेमेंट्स होती हैं और जो इनके रिसीवेबल्स होते हैं उसमें काफ़ी डिलेज़ आ रहे होते हैं। इसलिए इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है कि ये बैंक्स वगैरह से लोन्स लेके अपनी जो इनके ऑपरेशंस हैं उनको इंश्योर करें कि वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर जब कंपनी के लाइसेंस के हवाले से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हूँ एक्सटेंशन के हवाले से, तो फिर बैंक्स की तरफ से भी लोन का हुसूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑलरेडी इस कंपनी के हवाले से कुछ बैंक्स ने इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो क्रेडिट लाइन है उसमें इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। और दो बैंक्स की स्पेसिफिकली उस न्यूज़ के अंदर मेंशन है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और हबीब मेट्रो बैंक ने इस सूरत हाल की वजह से कैप्को को जो जून 2022 तक रीपेमेंट की डेडलाइन दी थी कि जो भी इनके पेमेंट्स हैं वो आप रीपे करें। और क्रेडिट लाइन भी उन्होंने के अंदर भी इनके लिए जो एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने का ऐलान किया था। जबकि साथ साथ जो दीगर बैंक्स हैं उन्होंने भी क्रेडिट लाइंस को या तो कम करने या रिड्यूस करने की बात की है। सो ओवरऑल इस कंपनी के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जो ऑलरेडी रिसीवेबल्स भी इनके अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहे और लोन्स के लिए भी बैंक्स की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ पॉजिटिव फॉर द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। और ये सारी सूरत हाल जो है उसकी वजह से डेफिनेटली जो कंपनी की सिस्टम की रिक्वायरमेंट हैं वो पूरा होना मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि कंपनी को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, अपने जितने भी इनके सिस्टम्स हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा इनको अगर लोन से भी नहीं मिल रहा, इनको रिसीवेबल्स भी अगर टाइमली नहीं मिल रहे, तो देयर इज़ अ डिसमल एंड पुअर सिचुएशन ओवरऑल just because of this delay in the extension or renewal of the license of the company. बहरहाल कंपनी इज़ वेल अवेयर ऑफ़ ऑल ऑफ दिस सिचुएशन और इस कंपनी ने ऑलरेडी नेपरा को अपने ख़दशात से आगाह किया है और वाज़े किया है कि अगर लाइसेंस की तजदीद में मज़ीद ताख़ीर होती है तो इससे इनको मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। कंपनी ने इससे पहले जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो फॉर्मेलिटीज़ थी, वो ऑलरेडी पूरी की हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। सो इट्स नथिंग ऑन द कंपनी साइड विच इज़ काजिंग द डिले। सो कंपनी ने ऑलरेडी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या प्री रैक्स हैं वो पूरे किए हुए हैं। सो नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिन्यूअल और एक्सटेंशन की जिसमें जो डिले है इसके बैक एंड पे और किस तरह की रीजंस हैं उसके ऊपर तो इस न्यूज़ के अंदर भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई। लेकिन
इस बात को, इस सारी प्रॉब्लम को, इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के साथ साथ या इनको डिस्कस करने के साथ साथ, और इसमें से जो नेगेटिव सूरत हाल आपको नज़र आ रही है उसके साथ साथ जो पॉजिटिव्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है कि डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स के इस कंपनी को लोन्स लेने में भी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं और इसके रिन्यूअल में डिले हो रहा है। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ नाउ पावर सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में पावर का जो इस वक्त शॉर्टफॉल है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके गैप की वजह से ओवरऑल लोड शेडिंग भी बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर ऐसी कंपनी, ख़ास तौर पे अगर हम कैपको की बात करें तो ये पिछले कुछ अर्से के अंदर भी पाकिस्तान में जो पावर की कंजम्पशन है उसके लिए जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए इस कंपनी ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। और इसके जो लोकेशन है वो भी अगर नेशनल ग्रिड स्टेशन के हवाले से बात की जाए तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। प्लस इस कंपनी के पास जो ओवरऑल इक्विपमेंट है या उनकी जो मशीनरी है उन सब चीज़ों को देखा जाए और बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स को देखा जाए तो देयर इज़ नो रीज़न कि इस कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू ना किया जाए। सो इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम बट वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक कि इन फ्यूचर जब भी इसके रिन्यूअल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाता है और कंपनी की जो कंसर्न्स हैं या ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाता है तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। सो बेस्ड ऑन दैट पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू कीप यू अलर्ट कि आपने इस कंपनी के हवाले से न्यूज़ जो भी आ रही हूँ इसके लाइसेंस के हवाले से ख़ास तौर पे उनके ऊपर नज़र रखनी है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स के आप डिसीजन लेते हैं उसमें आपने इसके पोटेंशियल रिस्क और पोटेंशियल बेनिफिट्स इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है क्योंकि यू नेवर नो कि ये लाइसेंस कब रीन्यू होता है एंड ये भी हो सकता है कि इमीडिएटली इसका लाइसेंस रीन्यू हो जाए और कंपनी एक बेहतर तरीके से मज़ीद ग्रो करने लग जाए और ये भी हो सकता है कि इसमें मज़ीद डिले आए जिस वजह से कंपनी को मज़ीद मुश्किलात का सामना हो। सो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन दिस कंट्री एंड स्पेसिफिकली इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि जब मुल्क के अंदर ऑलरेडी जो फाइनेंशियल हालात हैं वो भी ठीक ना हो। लेकिन द पॉइंट इज़ के कंपनी इज़ वेल अवेयर ऑफ द पोटेंशियल इश्यूज़ और कंपनी ने उस न्यूज़ के अंदर भी मेंशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि कंपनी ने बताया कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनके जो राइट्स हैं या जो उनके जो हुकूक हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। इसलिए इन्होंने नेपरा को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि लाइसेंस के रिन्यूअल के हवाले से जो इनकी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए और लाइसेंस को रिन्यू किया जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ कन्वे की गई है ये आपके लिए यूज़फुल होगी और कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी में आप जब इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो उसके हवाले से थारो रिसर्च किया करें और उसके हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एज वेल एज अदर ऑथेंटिक सोर्सेज तो उनके ऊपर आप नज़र रखा करें एंड ऑलवेज टेक योर डिसीजंस बाय कीपिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल्स एज वेल एज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन माइंड। थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।